जापान के संसद, जापान के संसद डाइट। आप पूछेगा स्पेन के संसद, स्पेन का पार्लियामेंट, कोर्टेस। स्पेन का कोर्टेस। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, दक्षिण भारत का पेड़ हुआ नहीं, बुरहानपुर, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश। दक्षिण कौन गया? हाँ ठीक है। उसका पूछेगा भारत का प्रवेश द्वार, इंडिया गेट। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1911। इंडिया गेट का 1921। इंडिया गेट किसने बनवाया, इंडिया गेट को इंडिया का ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। पूछेगा इंडिया गेट का मतलब उसका डिजाइन किसने किया था, लुटियंस ने किया था। उसको पूछेगा ताजमहल का वो जो डिजाइन किसने किया था, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां। ठीक है। ताजमहल किस नदी किनारे है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सीमेंट में मुख्य रूप से कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का, सीमेंट में चूना पत्थर का। पत्थर। बताइएगा सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का होता है सीडी, मोबाइल और लैपटॉप पर में सीडी निकलने वाला था, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। बताएगा भारत के अंतिम वायसराय कौन है, अंतिम बेटिंग है, गलती हो गया, दोनों आंसर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आप अंतिम पूछेगा अंतिम वायसराय, फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन, बेटन बोला, ठीक है। तो पूछेगा भारत के प्रथम वायसराय कौन था, वायसराय हाँ लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। पूछेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग, नहीं, गवर्नर जनरल बारिंग हेस्टिंग था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का कैनिंग सही जवाब है। उसका पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पूछेगा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बारिंग हेस्टिंग है, नहीं, गलत हो गया ना, गवर्नर जनरल बारिंग हेस्टिंग है। हम पूछ रहे ना बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, भारत का उसका बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो हेस्टिंग, बारिंग हेस्टिंग हम वाला क्वेश्चन जाते हैं ना वहाँ पे, रुको तो सही। उसका पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जनरल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। आप पूछेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन था, ये गलती हो गया ना, भारत के अंतिम गवर्नर कौन था, गवर्नर बारिंग हेस्टिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर था कौन, वारेन हेस्टिंग। प्रथम था गवर्नर जनरल, समझ गया ना। उसका पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, कलाय होगा, ठीक है। एक बार लिखा देंगे ना अच्छा से, तब नहीं भूलेगा, ठीक बता देंगे, सब अच्छा से याद कर लेगा तो नहीं भूलेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, ठीक है। बताइए धान की खेती में पडलिंग का उद्देश्य क्या होता है, रोपाई में आसानी होना, हाँ, पडलिंग याद कर लो, पडलिंग होता है रोपाई में आसानी। जैसे चिप्सोना किसका एक किस्म है, चिप्सोना याद रखिए। चिप्स किसका बनता है, सिलिकॉन, आलू का किस्म, हाँ, आलू का हो गया चिप्सोना। 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, तीनों प्रजाति किसका है, आलू का, ठीक है। मधुमक्खी दिवस 14 नवंबर, अभी पता है 20 मई, ठीक है। बताइएगा उसके बाद पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है। बताओ गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008। और डॉल्फिन को, ये डॉल्फिन है ना हमारा, 2009 में, 2009 एक साल के बाद। बताए वंदे मातरम कब अपनाया गया, वंदे मातरम अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, ठीक है, दोनों 50 में, ठीक है। बताए एस विजयलक्ष्मी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से, शतरंज। शतरंज में पूछेगा कि सबसे मेन कौन होता है, रानी, मोटी रहता है तो क्यों हो जाएगा, रानी, ठीक है। और बताएगा कबड्डी में कितने सदस्य होते हैं, एक पक्ष में 7 होता है, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में क्योंकि पानी का पीएच मान 7 का खिलाड़ी भी 7। बताएगा
पोलो में कितने खिलाड़ी? पोलो में चार। चार। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? छह। 9 गो। बेसबॉल में 9 गो। खो खो में 9 गो। 9 गो। ठीक है। उसके बाद बताए अगला, घास के कोर्ट पर खेले जाने वाले स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? घास पर वही विम्बलडन। ठीक है। उसके बाद बताइएगा पहली बार कब हुआ था ये ग्रेट स्लैम? हाँ, 1896 में। ठीक है। पूछेगा कि वो प्राचीन काल वाला कब हुआ था? 776 में ईसा पूर्व। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि दिवस जो है ना, हम लोग आर्द्रभूमि भारत का रामसर साइट कब से मनाया जाता है? 1971। सही है। उसके बाद 2 फरवरी होगा। उसका बताएगा मृदा अपरदन जो होता है ना, इसका इसमें होता क्या है आखिर में? मृदा अपरदन क्या है? मृदा मिट्टी का अपक्षय, यानी पानी के भाप से मिट्टी जो बह जाता है उसको मृदा अपरदन कहा जाता है। बताइए मृदा अपरदन को रोकने का मुख्य उपाय क्या है? पेड़ पौधा लगाना। पेड़ पौधा घास लगाना कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पूछेगा कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है, बताएगा टाइटन किसका एक उपग्रह है? शनि का। हाँ। ठीक है। बताएगा शनि का जो कितने वलय हैं? 7 गो। ठीक है। वलय किसका है? पत्थर का। गैस का है। ठीक है, गैस का है। उसका बताइएगा 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना हुआ था? कितना बैंक 1980 में? 6 गो। 1900 पूछेगा कि 69 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हाँ। उसका बताइएगा पहले हुआ था 14 गो, उसके बाद 6 गो, टोटल 20 गो हुआ था उस टाइम में। बताइएगा उत्पाद कर जो है या बिक्री कर जो होता है, हम लोग जो खरीदते हैं सामान, किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? मैंने बिना घुमा के दिया जाता है। हाँ, जैसे कि हमको बनिया देते हैं, बनिया। नहीं मिलता। हाँ। और पूछेगा कि सीमा शुल्क। ठीक है। उसके बाद बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी के वित्त मंत्री। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री अभी कौन है? सीतारामन। बिल्कुल सही आंसर है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट किरण 3 प्रकार के होते हैं। अल्ट्रा वायलेट किरण ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। सबसे खतरनाक तीनों में से कौन होता है? अल्ट्रा वायलेट सबसे ज्यादा सी होता है, और सी से कैंसर होता है। और कौन सा कैंसर? सी से त्वचा कैंसर। हाँ। बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएगा रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग हाँ। हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। सही है। बताए नाथुला सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा एक रेडियन बराबर कितना होता है? कितना डिग्री? कितना? 1 रेडियन बराबर 57.7। ठीक है, 57.72। 57.72 इंडिया को याद कर लीजिए। बताएगा चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? मुख्य रूप से सिंधु। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। ठीक है। इसमें एक विवाद हुआ था जिसमें 50% पानी 80% 80 या 20, हाँ। सतलज का 80, हम लोग 20 हुआ, ऐसे बांटे। बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली झेलम नदी है, वो किसका सहायक नदी है? ठीक है। 3 गो देखिए, 4 गो नदी हो जाएगा इससे, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज और झेलम। ये टोटल सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? सिंधु नदी ये है मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? रामदास बनर्जी। और कब किया था? 1922 में। पहले हुआ था हड़प्पा का 21 में, इसका हुआ था 22 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक जो है ना, स्टेट बैंक कब बदल गया? 1955 में, और स्टेट बैंक कर दिया गया था। उसका बताएगा CO2, NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, यह 3 गो बोलती है ना, इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मतलब मीथेन है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, SO2, NO2। CO2 है, SO2 नहीं है। हाँ, ये अम्लीय वर्षा होगा और इसी की वजह से ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। SO2 क्षय हो रहा है। हाँ, क्षय हो रहा है। उसके बाद पूछेगा कि जलवाष्प एक प्रकार ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। पूछेगा आसमान का रंग नीला दिखता है, प्रकीर्णन निकाल, और प्रकीर्णन नहीं भी होगा ना, फिर भी हम लोग को धूल कण के कारण
टू ऑप्शन रहेगा, पैकीनर नहीं रहेगा तो धूलकण मारिएगा, धूलकण सही हो जाएगा। उसका पूछेगा कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान के कारण, आसमान के कारण आसमान का जो होता है लाइटिंग उसकी वजह से हम लोग को दिखता है। और तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाँ, उसका पूछेगा जल में डूबा हुआ शरीर टेढ़ा दिखाई देना, सिक्का अपवर्तन, सिक्का उठा हुआ दिखेगा। जब भी ना एक जगह से दूसरी जगह देखेगा ना तो उसका अपवर्तन, टकरा के जब भी वापस आएगा तो ठीक है। जैसे कि कोई पहाड़ी पर होता है ना कि आवाज बोलते हैं वो दोबारा आता है, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। उसको प्रतिध्वनि बोला जाता है। जैसे रूम है ना, हॉल में बोलेगा ना आवाज ज्यादा आवाज गूंजता है, क्यों? क्योंकि उसका सतह से आवाज टकरा के आता है। ये सब जो है ना दूरा रहेगा ना तो आवाज को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए स्टूडियो में जाएगा ना देखना कि कपड़ा लगा देगा, नहीं तो उसमें ना एक मैट लगा देता है। जितना स्टूडियो का समय देखना कब एक मैट लगा देगा दीवार में ताकि आवाज गूंजेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने कौन? नहीं, अच्छा एक मिनट क्वेश्चन पहले सुन लो। ग्रीन वो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षय नहीं पहुंचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 नहीं पहुंचाती। क्वेश्चन लिखा हुआ था इसलिए बोल दिया। बताइएगा, भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? चिड़ियाघर वाला 92 में, हाथी भी 92 में, अब बाघ पूछेगा तो 73, 1973। हाँ, बताइएगा उसके बाद वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण नहीं, ये न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, पुराना दिल्ली। बताइएगा, मृदा अपरदन के पहले चरण को क्या कहते हैं? रील अपरदन। हाँ, मृदा अपरदन को रील अपरदन कहा जाता है। बताएगा, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी? 4 मिनट तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, हाँ। उसका बताएगा, UNFCCC किस वर्ष लागू किया गया था? ये तो 1994। और 1995 में गठन हुआ था संगठन विश्व पर्यटन संगठन, WTO, जिसके मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। एक है WTO, वर्ल्ड एक ट्रेड वाला 1925 में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 है वो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म 95, ट्रेड होगा वर्ल्ड ट्रेड 1925 होगा। देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया? ये 1995। ये व्यापार वाला है, टूरिज्म वाला है। टूरिज्म ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार होता है, टूरिज्म मतलब वो यात्रा हो गया। टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म संगठन की स्थापना कब हुआ? देख रिविजन में देखो, अंतिम कला में विभिन्न में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन को हम दोहरा देते हैं। किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण 25 या 95 दोनों याद रखो। और WTO का 1900, हाँ, एगो का 25, एगो का 95। एगो पूछेगा, हाँ, एगो 1945 में किसका है? राष्ट्र संघ का। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्या वन्य जीव वाला, हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986। पर्यावरण संरक्षण 1986। बताएगा अगला, टेकोला, तुवालू और टोंगा मार्शल, ये जो है ना, ये सब एक प्रकार का ना द्वीप पे रहने वाला है। इसमें पूछता है कि दोस्ताना द्वीप पे कौन रहता है? तो टोंगा रहता है। ये सब ऑप्शन वाइज क्वेश्चन हो जाता है। बताएगा उसके बाद, प्राद्वीपीय खाड़ी जल मरुमंडलीय क्षेत्र में सबसे तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए संबंधित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राद्वीपीय। और चारों तरफ से रहेगा तो द्वीप कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा द्वीप समूह ठीक है इंडोनेशिया द्वीप समूह हो जाएगा। और द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, अभी तुरंत बोले थे घास के कोट पर खेलने वाला कौन सा गेम है? हाँ, बताइएगा सबसे पहले कौन सा गेम स्टार्ट हुआ था? नहीं,
ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहले क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन, एक बाद यूएस ओपन, यूएस ओपन, AF, उसके बाद W और उसके बाद U, AF W याद करो। A से ऑस्ट्रेलियन, F से फ्रेंच और उसके बाद W से विंबलडन और U से यूएस ओपन। 4 गो हुआ था, चारों लाइन से पूछता है कौन सबसे पहले और कौन सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था? यूएस ओपन। ठीक है, अगला है, अभी बताए तुरंत है, एस विजय लक्ष्मी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। शतरंज में कितने डिब्बे होते हैं टोटल? वर्ग 64। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताएगा कौन से आवर्त में सिर्फ हेलोजन तत्व को रखा गया? 17 में। और 18 को क्या कहा जाता है? शून्य समूह। शून्य समूह अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, और वो किसी से विक्रिया नहीं करता है। उसके बाद अब पूछेगा उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? पूर्ण। उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 होता है, जो कि पूरा होता है, किसी से विक्रिया नहीं करता है। वो कौन सा है? कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। और पूछेगा सबसे भारी इसमें से कौन है? तो रेडन। रेडन जो है ज्वालामुखी से भी रेडन निकलता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी आवर्तों की संख्या कितना है? 18 गो। 7 गो समूह, 7 समूह और 18 गो। देखो अ से 18, अ से आवर्त, स से समूह 7, समूह 7, या 7 से 100, समूह से 7 हो गया। कुछ है ही नहीं, लॉजिक अपने से लगा, कभी गड़बड़ाएगा नहीं इसे। मतलब एलपीजी जो होता है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन मिला होता है? हाँ, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 और ब्यूटेन का H10। ठीक है, पूछेगा कि एसिटिलीन का नहीं, C2H2। हाँ, उसका पूछेगा कि एथीन का हाँ H4 हाँ, एथीन वाला में दुगुना कर देना, एथान वाला में 2 घटा देना, एथेन वाला में 2 जोड़ देना, बस, और कोई फंडा नहीं। एल्कोहल वाला पूछेगा तो 2N N पहले CnH2n + 1 OH लगा देना, OH लगा देना तो वो हो जाएगा अल्कोहल वाला। जिसमें OH लगा रहेगा वो अल्कोहल होता है, और जिसमें COOH लगा रहेगा वो अम्ल हो जाएगा। एल्डिहाइड में CHO लगा रहता है, कीटोन में COO लगा रहेगा तो कीटोन होता है। तो इस समय याद कर लेगा ना कोडिंग, तो अपने पकड़ लेगा, कौन पूछेगा कौन कीटोन ग्रुप का है, इस समय याद करना पड़ेगा। 5-6 बार उसको याद ही कर लेना। बताइए अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह जो होता है उसका मतलब स्पीड कितना होता है, कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड? 3.08 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3.08। ये किसका? ग्रह का नहीं, उपग्रह का है ये। और कौन सा उपग्रह का है? फिर से एक बार सुन लो, ये है हाँ भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय चाल है ये। भू स्थिर में कंफ्यूज हो जाता है आदमी सब। नहीं, भू स्थिर मतलब पृथ्वी से नियत ऊंचाई पे रहता है। हाँ, उसका बताएगा कि गैसो होल है ना, गैसो होल जैसे हम लोग डीजल यूज करते हैं ना, उसी तरह का गैसो होल है। गैसो होल है ना, वो पेट्रोल और किस चीज़ के मिश्रण से बनता है? हाँ, इसमें जो दिया हुआ उसमें मतलब इसमें दिया गन्ना का रस। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से जो है ना पेट्रोल आप प्लस केरोसिन तेल मिला देगा ना तो गैसो होल बन जाता है साइंस के हिसाब से। लेकिन इसमें दिया गन्ना का रस, तो ये भी याद कर लो, इसमें भी कुछ रीजन होगा इसलिए दिया है। बताएगा कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस किस प्रकार का ईंधन है? और नवीकरणीय तो है ही, लेकिन एक प्रकार का जीवाश्म से हम लोग को प्राप्त होता है। ये करोड़ों लाखों वर्षों पहले ये सब मतलब अंदर से जो भी बनता है ये सब बनने का काम। तो वाटर वेव लेजर का आविष्कार किस देश में हुआ? वाटर वेव लेजर नहीं, इजराइल की राजधानी इजराइल की जेरूसलम। ठीक है, उसका बताइएगा रडार का कुछ निश्चय क्या था? रडार का हाँ, रडार को बताते हैं वाटसन वाट। हाँ, उसका बताएगा जब अम्ल होता है, अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा वाला को क्षार, और उसके बाद 7 जिसका रहेगा उसका उदासीन। बताएगा जब अम्ल जो है अल्कोहल से विक्रिया करेगा क्या बनाएगा? वो गलत है, वो अम्ल प्लस क्षार बनता है तब जल बनता है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि अम्ल जब अल्कोहल से विक्रिया करता है तो क्या बनता है? क्षार नहीं, क्षार कैसे बन जाएगा? एस्टर बनेगा। हाँ,
स्टेट याद करके रखिए। अब वो जो पूछा ना अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनता है, लवण और प्लस जल बनता है। लवण एक बात, एक लवण का नाम NaCl। NaCl का पेज मान कितना, 7। नमक का पेज मान 7। आप पूछेगा कि NaCl हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, आयोडीन समुद्र से प्राप्त है NaCl। आयोडीन लाइकेन सब अति नहीं देखिए हम बताते हैं, आयोडीन में NaCl में बहुत अंतर है। आयोडीन बनता है, NaCl बनता है ना। हाँ NaCl है ना, सोडियम प्लस क्लोरीन को ना मिक्सर करके बनाया जाता है, समझ गया ना। लेकिन आयोडीन जो है ना, आयोडीन हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं। और वो जो है ना तुझे समुद्र के निकट में जो घास रहता है उससे आयोडीन निकलता है। उस घास का क्या नाम है, लेमनेरिया घास। हम लोग क्या पढ़ा, वहाँ का मतलब घास खाएगा ना, मुंह में रखेगा तो नमकीन लगता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। हाँ आयोडीन। आयोडीन जो है ना 131 होता है ना उसका वो समस्थानिक। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ग्वाइटर में काम आता है आयोडीन। आप पूछे ग्वाइटर में कौन सा समस्थानिक काम आता है, आयोडीन। 131 आयोडीन 131 गीला रोग में काम होता है। हाँ बताइएगा मछली जो है उससे कौन सा संबंध कराती है, नीली क्रांति। झींगा से गुलाबी, अंडा से रजत क्रांति, और शहद से स्वर्ण क्रांति। हाँ शहद से और बागवानी से, दोनों से स्वर्ण क्रांति। दूध से श्वेत क्रांति, ठीक है। अब मांस से लाल क्रांति, टमाटर से भी लाल क्रांति, आलू से गोल क्रांति। उसका कृष्ण क्रांति, पेट्रोल डीजल बायोडीजल, अमृत क्रांति, बागवानी नहीं अमृत हो गया थी नदी हाँ ठीक है। इसके बाद पूछेगा आपको हॉर्टिकल्चर, सब्जी सब्जी का हो जाएगा। और ओलेरीकल्चर, फल वो तो हो गया, वो सब्जी से है। देखा देगा, देखिए क्या पूछे, ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है, ओलेरीकल्चर देखो है ना, सब्जी से। हाँ साग सब्जी से हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर भी साग सब्जी से, दोनों है, ठीक है। उसके बाद एक हर्पेटोलॉजी, तितली, समझ गया ना। डेंड्रोलॉजी, हाँ डेंड्रोलॉजी झाड़ी और वृक्ष से। उसका पेडोलॉजी, नहीं याद क्या लॉजी बोला, पेडोलॉजी मतलब मिट्टी, और पेड्रोलॉजी चट्टान, ठीक है। पेड्रो कहेगा चट्टान, ना पेडो कहेगा तो मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेना। बताइएगा बैंडी किस खेल का एक प्रकार है, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर 11 होते हैं, और वो ना फील्ड में खेला जाता है। क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, फील्ड में फुटबॉल होगा था, हॉकी। हाँ पूछेगा ना क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच पर। अब फील्ड में हॉकी, फुटबॉल, ठीक है। और एक और होता है शायद जूडो होगा शायद, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा बाद में। उसका पूछेगा कोर्ट में कौन कौन खेला जाता है, कोर्ट में हाँ टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब खेला जाता है किसमें, कोर्ट में। और उसके बाद पूछेगा कि मैट पर शतरंज मैच पे नहीं खेलता है, हाँ। उसके बाद पूछेगा कि रिंग में कौन कौन खेलता है, बॉक्सिंग और मुक्केबाजी, कुश्ती, ये सब कहाँ होता है, रिंग में होता है। चलिए एस विजय लक्ष्मी का संबंध अभी तुरंत बताया, ठीक है। तो किस देश ने प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का मेजबानी किया था, फ्रांस। फ्रांस को किसका देश कहा जाता है, सूरा और सूर्यों का देश, और समुद्र की रानी भी उसको। किसानों का देश किसको कहते हैं, नहीं इटली, हाँ किसानों को, वहाँ बहुत खेती होता है, ठीक है। और एक पूछेगा कि शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था पहली बार कहाँ हुआ था, फ्रांस में होता 1924 में। अब पूछेगा वो हुआ था ना हम लोग का ओलंपिक, वो पहली बार कब हुआ था, सीधा ओलंपिक जो 1896 में, 1896 में हम लोग का वंदे मातरम गाया गया था। और किसके अध्यक्षता में, रहीमतुल्लाह शानी, हाँ
लिखा गया था बंकिम चंद्र जी के द्वारा, गाया दूसरा कोई कोलकाता और अधिवेशन था। में था। हाँ, वहाँ कोलकाता अधिवेशन में थी, दोनों कोलकाता में है। और पूछेगा राष्ट्रगान को कब गाया गया? 1911 में। कौन सा उसमें अध्यक्ष था? पंडित भीषण राय दत्त। हाँ, बताएगा अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट है हिलंका ग्रेट जंकी कप का संबंध किससे है? हिलंका ग्रेट जंकी कप का संबंध है आइस हॉकी से। नींद आया तो बोलिएगा, सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नींद आ रहा है। स्पष्ट लगा देना, आँख बंद होता ठीक है, बंगाल और बिहार दोनों इसका आंसर हो जाएगा। सन्यासी उन्यासी बिहार बंगाल में दूसरा जगह कम होता है। अब फकीर विद्रोह अपने बिहार बंगाल में, डोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर। बताएगा दिल्ली से जो था ना वो मतलब 1857 क्रांति से कौन सा मतलब दिल्ली था? दिल्ली से बहादुर का जफर। लखनऊ से हजरत बेगम हजरत महल। पटना से कबीर को वीर कुंवर सिंह था जगदीशपुर से, बिहार से। पटना से कोई मुस्लिम था, अलग है, नहीं दिया गया। ठीक है, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मी। इसका बचपन का नाम मनु था। ठीक है, और बताइएगा जगदीशपुर से कुंवर सिंह था ब्रिटिश दबाने वाला। बताएगा भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कहाँ किए थे? इंग्लैंड में किए। ठीक है, और कब के? 1887 में किए थे। 1887 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का बदरुद्दीन तैयबजी। और पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष 1887 बदरुद्दीन तैयबजी। 1888 में कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष? मुस्लिम अध्यक्ष था जॉर्ज यूल था, जो कि एक मुस्लिम था, वो विदेशी। यानी कि 88 में जॉर्ज यूल, हाँ, 87 में मुस्लिम। हाँ। अगला बताइएगा खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 8 हुआ था। ये जॉर्ज यूल के जस्ट एक साल बाद 89 में। बस हाँ, याद कर लो पूरा लाइन से। 87 में कौन था? 85 में पहले स्थापना हुआ। 85 में कौन अध्यक्षता किया? WC बनर्जी। उसके बाद 85 के बाद 86 में दादा भाई नौरोजी। 87 में बदरुद्दीन तैयबजी। 88 में जॉर्ज यूल। 89 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 89 में। अध्यक्षता कौन किया था? खुदीराम बोस ने बोले हुआ था, उसमें था दादा भाई नौरोजी था 89 में। उसे हम खोज के ऊपर दिखा देते हैं, उसका कंफर्म कर देंगे, याद कर लेते हैं, बता देंगे, वही हमको याद है। अरे रेडियर झील कहाँ है? हाँ, जिसकी राजधानी ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। रेडियर झील भी कनाडा में हो जाएगा। बैकाल झील बताइए कहाँ है? महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे गहरी झील है ये। हाँ, रूस में। ठीक है, उसके बाद बताएगा टिटिकाका झील कहाँ है? USA में। सबसे ऊंचा नौकायन झील यही है, जो कि पेरू और बोल्विया के बॉर्डर पे है, टिटिकाका झील। उसके बाद बताइएगा इरी झील कहाँ है? इरी झील बहुत पूछता है। USA इरी झील हो गया। उसका रुडोल्फ झील केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है, बताइएगा क्यूबा जो है ना, ये कौन से क्यूबा एक प्रकार का द्वीप है जापान का, जो हाँ वो क्यूसू है ना, सॉरी क्यूबा है ना, ये कहाँ है, किस महासागर में? कौन से क्यूबा, कौन से कैरिबियन सागर? ठीक है, कैरिबियन सागर से क्यूबा। ग्रीनलैंड नहीं, आर्कटिक। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। पूछेगा ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आर्कटिक महासागर। मेडागास्कर पूछता है, मेडागास्कर हिंद महासागर। ये जो है ना, ये क्या है पता? द्वीप है, समुद्र के बीच में ना जगह है, वहाँ पे लोग बसता है, वहाँ उसका नाम है ये मेडागास्कर। कामागाटा मारू की घटना कब हुआ? कामागाटो मारू क्या पता है? जहाज है, एक बार जहाज डूब गया था, कामागाटा मारू वाला।
1914 में हुआ था। हाँ, 1914 में पनामा की स्थापना हुआ था। पूछेगा 1914 में कौन था गवर्नर जनरल? 14 में हाँ। 14 में मार्ले मिनटो नहीं, मार्ले मिंटो के बाद, मार्ले मिंटो से पहले था। मार्ले 10 हार्डिंग द्वितीय के बाद जेम्स फोर्ड। ठीक है। उसका बताएगा बैकाल झील है ना, बैकाल झील सब दुनिया की सबसे गहरी झील, वहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? व्यूरेट याद रखो, गहरा है तो व्यूरेट। हाँ, श्रीलंका जो एक प्रकार का द्वीप है, कहाँ है? कौन सी महासागर? हिंद महासागर। ठीक है। और आयरलैंड? अटलांटिक महासागर। आयरलैंड अटलांटिक महासागर। पहला पूछे थे ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर। हाँ, ठीक है। और बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, कौन सा द्वीप पर है? जावा द्वीप। ठीक है। सबसे घना पूछेगा द्वीप कौन सा है? ये जावा द्वीप सबसे घना बसा द्वीप है, जावा द्वीप। बताइएगा टोक्यो है ना, ये किस द्वीप पर है? हॉन्शू है। ये किस पे हो जाएगा? हिरोशिमा जो था बम जहाँ गिरा गया था वो क्यूशू पे, ये हॉन्शू हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा नागासाकी कहाँ है? क्यूशू जापान में है। जापान की राजधानी? ठीक है। बताइएगा सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। सही है। बताइएगा अग्नि द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? हाँ, नहीं, अग्नि मतलब आग, तो इससे अपोजिट है आइसलैंड को। आइस मतलब बर्फ। हाँ, तो आइसलैंड को अग्नि द्वीप के रूप में जाना जाता है। हाँ, आइसलैंड अलग है। हाँ, आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम जाना जाता है। द्वीप है। ठीक है। आइसलैंड है ना, ये कहाँ पड़ता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। इसका एरिया है 1,03,000। 1 लाख। सबसे बड़का वाला याद कर लो, ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। इसका क्षेत्रफल है 21,75,000। 21,75,000 याद कर लीजिए वर्ग किलोमीटर। 21,75,000 हो जाएगा इसका ग्रीनलैंड का। ठीक है। बताइएगा हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसको बोलते हैं? इसी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पेम्पिरो जनजाति कहाँ? पेम्पिरो जो हवा है ये कहाँ बहती है? अर्जेंटीना घास के मैदान को पंपास। आप पूछेगा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया का सवाना कहाँ का है? अफ्रीका। जैसे कहा था सब आजा फ्री में, आना फ्री में, तो आना सवाना का अफ्रीका हो जाएगा। लू कहाँ का है? लू भारत का लू। और ये पूछेगा लू ना उत्तर भारत में बोला जाता है, दक्षिण भारत में नहीं बोला जाता है। दक्षिण भारत अलग लैंग्वेज, उधर लू नहीं बोलते। और लू जो एक प्रकार का है गर्म हवा। ठीक है। बताएगा चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो चक्रवात, एक होता है प्रति चक्रवात। उस दिन बताए थे उत्तरी गोलार्ध में जो आता है चक्रवात कैसे उसका नहीं एंटी क्लॉक। अब बीच में ना कम वो रहता है दबाव। अब पूछेगा प्रति चक्रवात जब आएगा उत्तरी ध्रुव में तो क्लॉक उसमें दबाव ज्यादा होगा। बस ये याद हो जाएगा। तो इसका अपोजिट बोल दीजिएगा तो उधर पर उल्टा हो जाएगा। दक्षिण में। अभी देखिए दक्षिण में पूछेगा चक्रवात तो क्या कैसे घूमेगा? देखो उत्तर में चक्रवात आएगा तो उल्टा घूमेगा। हाँ, चक्रवात से उल्टा। हाँ, उत्तर में आएगा तो उसे उल्टा, उसे उत्तर में हो जाएगा चक्रवात। और दक्षिण में उल्टा घूमेगा सुई घड़ी के दिशा में। और दाब कहाँ होगा? दक्षिण में ज्यादा होगा, इधर में कम हो जाएगा। बस हो गया, यही है, कुछ नहीं है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हेलोफाइट है ना, ये कहाँ उगाए जाने वाले वनस्पति? हेलोफाइटा मतलब नमकीन। हेलोजन में कौन कौन आता था? हेलोजन था तो बताइए 17 वाला कौन?
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन हेलोजन याद रखो। नमकीन होता है कौन चीज? आयोडीन। तो हेलोजन तत्व क्या होगा? नमकीन होगा। तो नमकीन हेलो फाइटा का एक अच्छी और नमकीन वाला था, नमकीन वाला था। जीरो फाइटा, जीरो फाइटा हो गया रेगिस्तान, रेगिस्तान रेगिस्तान में जीरो फाइटा। उसके बाद थैलो फाइटा, दलदली भूमि पे, ठीक है। और उसके बाद पूछेगा कि मतलब हाइड्रोफाइटा, पानी में। चलिए आर्द्रता वाला, हाँ ठीक है। और जलीय वाला का अलग होगा। हाइड्रोफाइटा भी जलीय का होता है, सही है, और उसको भी वही बोलते हैं। उसका मतलब क्रायोफाइटा, शीत, शीत वाला का, टुंड्रा या शीत प्रदेश में उगाने जाने वाला वनस्पति तो क्या बोलते हैं? क्रायोफाइटा हो गया। लिथोफाइटा, लिथोफाइटा मतलब कड़ी चट्टान पे, लथ लथ जो बाहरी होता है चट्टान, उसको कड़ी चट्टान बोलते हैं, लिथोफाइटा याद रखिए, ठीक है। पता है गोरो का कर्व, गोरो का कर्व के नाम से किस देश को जानते हैं? गोरो का कर्व, गिनी तट। जैसे नदी के तट में ना कर्व कब्र बना देता है, तो ऐसे कॉमन सेंस लगा कर रखो कि कब्र, इस गोरो का कब्र, गिनी तट, तट वाला। अगला बताएगा दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी, हरारे, ठीक है। भारत का बगीचा, बाग भाई से करो, ठीक है। चलो नहीं कुछ। बताइएगा पोलियो रोग होता है ना, ये कहाँ कहाँ होता है शरीर के कौन कौन? पोलियो गला, पोलियो तो पूरे शरीर को मैंने पोलियो गला होता है। मुख्य रूप से रीढ़ में और नाड़ी, नाड़ी मतलब नस में, उसके बाद शरीर को पूरे शरीर में हो जाता है मुख्य रूप से। रेबीज जो है, रेबीज तंत्रिका पूरा शरीर वही तंत्रिका तंत्रिका नर्वस सिस्टम। रेबीज किससे होता है? रेबीजो काटे वायरस, बंदर के काटने। रेबीजो वायरस से। रेबेडो वायरस जो कुत्ता काटने से होता है, और इस रोग में पानी से डर लगता है, ठीक ठीक है। है। बंदरों के काटे से हुआ। हीमोफोबिया हो जाता है ना, हाँ हीमोफीलिया किससे? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग पानी से आपको पानी से डर लगेगा। चलिए बताएगा दूध का पॉस्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? पास्चर, लुई पास्चर। लुई पास्चर। लुई पास्चर, ठीक है। हाँ। टीका का खोज, रेबीज के टीका लुई पास्चर। लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। आज एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? चेचक के टीका। चेचक का चेचक का टीका। अब जगह चेचक जो होता है छोटी मादा बड़ी मादा दो चेचक होता है। तो बेरियोला में कौन सा? लड़का, बड़का, बेरिसियला में छोटा। छोटा का, ठीक है गुड। उसका बताइएगा अगला क्वेश्चन, डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन वाटसन एवं क्रिक। बताइए टेटनस का एक वो होता है टीका जो कितने वर्ष तक दिया जाता है? पूरा अनलिमिटेड रहा। नहीं, 10 से 16 वर्ष का आयु के बच्चों को दिया जाता है टेटनस का टीका। टेटनस कौन सा रोग है? टेटनस जो है ना एक प्रकार का ना जीवाणु से होने वाला रोग है, और इसमें इसको धनुष कोड़ी रोग बोलते हैं। इसमें हाथ को टेढ़ हो जाएगा, हाथ को टेढ़ा हो जाता है ये रोग में। वो मेरे तो लॉक जॉ, लॉक जॉब वही ऊपरी टेटनस है, टेटनस को कहा हाँ, है। धनुष वाला हुआ बताएगा। उसके बाद टीटी जो रोग होता है, टीटी होता है टेटनस टॉक्सोआइड। ये प्रकार का ये टेटनस का एक टीका है जो गर्भवती महिला के लिए 2 खुराक, अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो 1 खुराक। मतलब गर्भवती महिला है ना, वो अगर 3 वर्ष पहले ली है टीका तो 1 को लेगा, और 3 वर्ष के अंदर ली है तो उसको 1 को पड़ेगा। 3 वर्ष से अगर पहले ली है तो उसको 2 को पड़ेगा। गर्भवती महिला के लिए स्पेशल इसमें लिखा गया है। पड़ता है 6 महीना पर, 9 महीना पर पड़ता है। हाँ, मतलब बीसीजी का टीका किसमें देते हैं? खसरा का है, टीबी में। हाँ, और डीपीटी का डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया जो होता है ना, इसमें देखो डीपीटी नाम है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, एक बार डीपीटी, टीटेटिस तीनों में पड़ता है। डीपीटी पूछेगा डीपीटी किसमें किसमें पड़ता है? डी से डिप्थीरिया, प से पर्ट्यूसिस, और टी से टिटेनस, इसके नाम में है। इसमें बताएगा सीटी स्कैन जो होता है ना, वो इसका पूर्ण पक्का था सीटी का, कंप्यूटर टोमोग्राफी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। पेनक्रियाज। बताएगा
शरीर का टेम्परेचर सामान्य रूप से कितना होता है? 37 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस 98.4 4 कहीं 4 हो रहा था कहीं 6 हो रहा था 4 मार दीजिएगा, सही हो मतलब जाएगा। सही होता है। नापे वाला में 6 इसमें किताब के हिसाब से 4 मार दीजिएगा। 4 ठीक है, बताएगा प्लेटलेट्स जो होता है छह दे ना, देना। मनुष्य के शरीर में कितना प्लेटलेट्स मिनिमम मतलब 4 लाख से 8,000। 2 लाख से 4 लाख 2 लाख से 4 2 लाख लाख से 4 लाख रहेगा तो ठीक है। अगर 2 लाख से 4 लाख से कम हो गया तो कौन सा रोग होने की शंका रहता है? अति प्लेट डेंगू। हाँ, बढ़ जाता है बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बढ़ता नहीं आगे। हाँ, तो डेंगू जैसे कि 1.5 लाख हो जाएगा ना, तो आपको ना डेंगू का धीरे धीरे लक्षण आने लगेगा। 1 लाख होगा तो डेंगू हो गया। आप 50,000 रहेगा ना, मर जाता है इंसान। इसलिए उसको प्लेटलेट्स का 70,000 के ऊपर चल जाएगा। 75,000 कम से कम लाना चाहिए, उससे ऊपर है। हाइपोथैलेमस को कौन निकलता है उसको 1 लाख से कम होता है। 1 लाख से कम होता है उसे हाइपोथैलेमिया कुछ कहता है। थैलेसीमिया रोग। अगला क्वेश्चन बताएगा, श्वसन जो है ना, मनुष्य का श्वसन 1 मिनट में कितना बार होता है? 16 से 20 16 से 20 श्वसन या घर 16 से 20 16 से 20 ऐसे 16 से 20 बार। हाँ, हार्ट सही बीट था। है कितना धड़कता है? 72 72 बार। ठीक है, बताएगा मनुष्य के शरीर में रक्त कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर। आप पूछेगा रक्त कितना प्रतिशत होता है पूरे शरीर का? 7%। ठीक है, आप पूछेगा कि सबसे बड़ा अंग मनुष्य का त्वचा, सबसे बेस्ट मतलब बीजी हृदय हार्ट में कितने भाग होते हैं? 4 2 नीले 2 अलील। दायां बायां दायां स्पाइनल कोड जो होता है ना, हमको तंत्रिका कितना जोड़ी होता है? 31 31 जोड़ा 62 होता है। करेनियल तंत्रिका कितना जोड़ी? 11। करेनियल वाला 11 हो जाएगा और स्पाइनल वाला 31 हो जाएगा। अच्छा, मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। महिला में महिला में महिला में 1350 शरीर के कुल भाग का कितना % जल होता है? 65%। ठीक है, कुल मांसपेशी कितना रहता है शरीर मनुष्य के शरीर में? 639 मांसपेशियों कुल संख्या 639 639 याद रखो सीधा। कुल हड्डी कितना होता है बच्चों में? 300 जब जन्म लेता है और वो जो 300 होता है लगभग, उसके बाद धीरे धीरे 208 के बाद बेस ग्रुप में होता है 206 हो जाता है। बताएगा पेनक्रियाज जो होता है अग्नाशय, इसका पीएच मान कितना होता है? 8.5। इसका मतलब 8.5 का मतलब क्या होगा? क्षारीय। कैसा क्षारीय है? दुर्बल क्षारीय। हाँ, अगला बताइएगा रक्त का पीएच मान 704, मूत्र का 6 हो जाएगा। ठीक है, और गैस्ट्रिक का जो जूस होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका 1.4 गैस्ट्रिक जूस का। बताएगा सामान्य नाड़ी दर होता है ना, नाड़ी दर जो नापता है वो कितना होना चाहिए? 72। वो जो है ना हृदय और नाड़ी दोनों सेम होना चाहिए, मतलब 72 से 75 के आसपास। बताएगा सर्वदाता जो है रक्त समूह ओ, ठीक है, सर्वग्राही एक्सेप्टर ए, ठीक है। बताएगा श्वेत रक्त कितना दिन तक जीवित रहता है? 2 से 5। अब वो जो है लाल वाला 20 से 120। ठीक है, उसका बताइएगा आरबीसी है, इसकी संख्या पुरुष में कितना होना चाहिए? आरबीसी में 1.5 लाख। हाँ, 4.5 से 5 50 लाख से 55 लाख। 5 से 5.5 है ना। हाँ, इसमें ना याद रखिए 5 कितने बोले थे? 50 लाख से 55 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना? 1 मिलियन 1 मिलियन और 10 लाख 10 लाख। तब 5 मिलियन से 5.5 मिलियन से लोग। ठीक है, ऐसे याद रखिए। 5 महिला में मिलियन 4.5 से 5। हाँ, महिला में 4.5 से 5 हो जाएगा। बताइएगा रक्तचाप जो होता है मनुष्य का डायस्टोलिक सिस्टोलिक होता है ना, सिस्टोलिक कितना होता है? 120 नहीं, सिस्टोलिक 80 और डायस्टोलिक 120। ठीक है, सिस्टोलिक ज़्यादा वाला होता है, डायस्टोलिक कम वाला होता है। चलिए अगला बताइएगा ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑन्कोलॉजी कैंसर। ठीक है, उसके बताइएगा एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजिस्ट। हाँ, बताइएगा अगला अपोलो, हमको पूछा था ये यूपी पुलिस में, अपोलो
11 का मतलब कब छोड़ा गया था? चंद्रयान पर जहाँ भी छोड़ा गया सबसे पहले वो यही से गया था ना लाल में छोड़ा वो? इसी से अपोलो 11 से मतलब 1969 में 1969 यही क्वेश्चन पूछा था, हमको याद ही नहीं था, हम मारे ही नहीं। पता है विक्रम साराभाई जो है ना ये कहाँ है? अंतरिक्ष स्टेशन है। कहाँ है? आंध्रा में तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? केरल केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम या त्रिवेंद्रम, ठीक है। और पता है इसरो की मुख्यालय बेंगलुरु बेंगलुरु ठीक है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु जो है। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1969 में हुआ था। 1969 में अपोलो 11 को भी छोड़ा गया था और उसी से गया था नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पर, ठीक है। अगला बताएगा चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? 45 चंद्रयान फर्स्ट हाँ 2014 में गया था। 2008। चंद्रयान 2 19 में 19 ठीक है। चंद्रयान 3 23 में 23 2023। चंद्रयान 4 24 में जाएगा 2028। तो 28 में जाएगा। हाँ चंद्रयान 4 गया ना नहीं आप आप जाएगा जाएगा सर्च कर लीजिए एक बार देख हाँ, लीजिए। ठीक है है आप जाएगा चंद्रयान 3 गया था फिर ये गेले तब ना दक्षिणी ध्रुव। ये इसी 5 दिन पहले जो गया था नहीं गया है नहीं आगे गया। से हम लोग जाएंगे। अच्छा अच्छा अब हम 7 से पहुंच रहे हैं पीछे से पूरी फैमिली के साथ। बताएगा एलईडी